आसाराम के चेहरे पर से नकाब तो उसी दिन उतर गया था जब एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने तमाम तरह के सबूत जुटाए, उनकी गिरफ्तारी हुई और लगातार 4 बार उनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई। लेकिन नया मामला है, सूरत में आज सुबह एक एफआईआर दर्ज हुई है। 2 बहनों ने आरोप लगाया है आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर। आपको बता दें, दोनों बहनें आसाराम के आश्रम में रहती थीं। उनकी दवा बनाने की जो आयुर्वेदिक दवा की फैक्ट्री है उसमें काम करती थीं। एक तरह से आश्रम में उनका जो रोजमर्रा का जो काम होता था उसमें उनका योगदान होता था। उनका परिवार आसाराम का भक्त था। उन 2 बहनों का आरोप है, उन्होंने सूरत में एफआईआर दर्ज कराया है। छोटी बहन का शोषण नारायण साईं ने किया, बड़ी बहन का शोषण आसाराम ने किया। दोनों बहनों ने आरोप लगाया। ब्रेक के बाद हम लौटे हैं और इस पर कई सारे हमारे मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय गौतम जी, जो जिस तरह का संगीन मामला है, अब तक ये कहा जा रहा था कि आसाराम पर तमाम तरह के आरोप हैं, भू माफिया हैं, लैंड ग्रैब उन्होंने किया, उन्होंने कई तरह के लड़कियों का शोषण की खबरें आ रही थी, सेवादारों के तमाम तरह के इल्जाम आ रहे थे। अब पहली बार 2 बहनों ने आरोप लगाया है और ये आरोप बाप बेटे दोनों पर लगाया। और खास बात ये कि इस बार ये कहा है कि आसाराम की पत्नी और आसाराम की बेटी दोनों शामिल थीं उन लड़कियों को आसाराम और उनके बेटे तक भेजने में। देखिए, आध्यात्मिक धार्मिक भ्रष्टाचार और धार्मिक आतंकवाद का प्रतिरूप आज ये 2 बाप बेटे आसाराम बापू और नारायण सोई ये दोनों बन चुके हैं। इस देश में अगर कहें, हम लोगों ने आज तक भ्रष्टाचार अलग तरीके से झेला, लेकिन धार्मिक भ्रष्टाचार और ये धार्मिक आतंकवाद का स्वरूप है दोनों, जो आज जिनके खिलाफ इतने सारे मुकदमे पिछले 25 वर्ष से चलते आ रहे। लेकिन मैं फिर आज एक बात कहना चाहूंगा इस मंच से कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री अगर जाके ऐसे व्यक्ति के मंच पर जाते और उनके पैर छूते तो किस प्रशासनिक अधिकारी, किस पुलिस अधिकारी की हिम्मत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? यह दूसरे किस्म का मामला है, ये लड़कियों के, महिलाओं के यौन शोषण का मामला है अजय गौतम जी। एक तो भू माफिया थे, तमाम तरह के सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उन्होंने कई राज्यों में आश्रम बनाए, वो एक अलग बात है। एक यहाँ जो भक्ति की आड़ में, संतई की आड़ में जिस तरह से यौन शोषण है, ये एक बहुत बड़ा ऐसा मामला है जो किसी को भी चौंकाने वाली बात है। देखिए, पूरा परिवार इन्वॉल्व है इसके अंदर। बात आसाराम नहीं है, उनकी जो आरोप लगाए गए उसके अंदर उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। और देखिए ये कितनी मतलब विभत्स बात है, आम आदमी को अंदर से झकोर देने वाली बात है। आप अपने आप को इस समाज के अंदर धर्म का एक प्रतिरूप, एक आइकॉन बनाकर आप पेश करते हो और आप अंदर से ऐसे घृणित कार्य करते हैं। छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण। एक बार हम चलते हैं अखिलेश तिवारी के पास। अखिलेश जी मुंबई से हैं, आसाराम के समर्थक हैं। अखिलेश जी, अब तक आप लोग पिछले 1.5 महीने से तमाम आरोपों को यह कहकर खारिज करते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया सनसनी फैला रहा है, लेकिन अब 2 बहनों ने आरोप लगाए हैं। सूरत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि आपके परम पूज्य बापू आसाराम पहले से जेल में है, 4 बार जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। अब बेटे नारायण साईं की गिरफ्तारी की बारी। और सबसे बड़ी बात, आसाराम की पत्नी और आसाराम की बेटी पर भी आरोप है कि ऐसे यौन उत्पीड़न में उनकी भी सहमति, रजामंदी होती थी। मुझे लगता है अखिलेश तिवारी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे बातचीत करेंगे। टीना शर्मा जी, हम तमाम पहलुओं को अलग कर दें, लेकिन क्या होता है, कोई भी ऐसे संत, साधु, महात्मा होते हैं, उनके पास महिलाएं बहुत जाती हैं, हजारों की तादाद में, घर घर में उनकी तस्वीर होती है और एक तरह से भक्ति की भावना महिलाओं में ज्यादा होती है। लेकिन उन्हीं महिलाओं को जब ऐसे लोग शिकार बनाते हैं, जो अभी ताजा मामला सूरत का है, मुझे लगता है ये कौन सी मनोदशा है। ये भी कहा जाता है, जो हमने सूरत पुलिस कमिश्नर से बात की, कई बार महिलाएं उनको इस तरह से ये लोग उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं कि मैं कृष्ण हूं, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं, या मेरे तुम्हारे मिलन से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हें दुनिया भर की चीजें ऐसी बताते हैं कि महिलाएं या लड़कियां जो भावनात्मक रूप से अपने साधु, संत, महात्मा से बहुत जुड़ी होती हैं, वो हिप्नोटाइज हो जाती हैं और उसके बाद गलत जाल में फंस जाती हैं। अजीत जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया और मुझे लगता है कि अब देश को जागने की जरूरत है। जैसे अन्ना आए थे और सारा करप्शन उस समय खुला था और लोगों ने सड़कों पे आकर, उसके बाद भी देखिए पीआईएल और आरटीआई जब लगा रहे हैं, तो पहले लोगों को लगता था कहीं सुनवाई नहीं है, कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया जब सुनवाई हो रही है। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो हमारा देश जो है वो 125 करोड़ की जनता है और एक रिसेंट सर्वे कहता है कि 100 करोड़ लोग जो है धर्म में विश्वास करते हैं, वो चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो,
हो। और परिवार की महिला जो है जब सब तरफ से परेशान हो जाती है तो महिला ही जाती है कि मेरे परिवार में आर्थिक तंगी है, मेरे परिवार में बच्चे की शादी नहीं हो रही है। तो महिला जब जाती है तो हमारे देश में धर्म और आस्था का जो व्यापार हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब डिमांड ज्यादा है और महिला जाती है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत रीसेंट टाइम में हमने केसेस देखे हैं जिसमें परिवार का पति और सास इन्वॉल्व होती हैं और कहती हैं कि अगर हमारी जो बहू है वो इस महात्मा के साथ अगर इससे इसको बच्चा नहीं हो रहा है तो अगर इस महात्मा के साथ समय बिताएगी तो इसको बच्चा हो जाएगा। तो ये कौन सा साइंटिफिक रीजन है जो हमारे देश में चल रहे हैं? का बहुत गहरे आत्मविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं। आत्मविश्वास नहीं, अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसको, और मैं इसमें देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी, उस परिवार को पता था कि रात को जितने बजे भी वो बच्ची वहां थी 1.5 घंटा ये इसके ऊपर हाथ फेरेगा। तो कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बच्ची को एक कमरे में अकेला छोड़ेंगे? शायद आप और मेरे जैसे माँ बाप नहीं, लेकिन उसके लिए अंधविश्वास जो उनके भीतर अंधविश्वास भरते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि मेरे पास आओ, मैं कृष्ण का रूप हूँ, मैं महादेव का रूप हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, और मेरे पास आओ, तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान मेरे पास है। वो संत साधु नए नाम बता देती हूँ, आशु जी महाराज, सुधांशु जी महाराज, ये सारे महाराज जिनका भी चिट्ठा नहीं खुला है, लेकिन जो बड़े बड़े बाकी महाराजों पर और ये सब लोग मुझे लगता है जो सिंडिकेट की तरह काम करते हैं। ये मात्र वो नहीं है, वो तो आरोप की प्रकाष्ठा पर बैठा है, लेकिन इनके साथी जो लोग होते हैं, मालूम है कि मेरे इतने भक्त है तो उसका नाजायज फायदा उठाएगा क्योंकि उसका आईक्यू लेवल है बहुत गंदा है। जी, आसाराम समर्थक है मुंबई से अखिलेश तिवारी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही अखिलेश जी। अजीत जी। हाँ जी, बोलिए। अभी हमने संपूर्ण विषय सुना, कमिश्नर साहब की भी विषय सुना, आपने जो चर्चा की, लेकिन क्या हम लोग अपनी पत्रकार अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रहे हैं? किस तरह से लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं? जिस प्रकार से घटना हो रही है। अरे आसाराम ने लक्ष्मण रेखा पार की, पहले मुझे बोलने दीजिए उस पे। अखिलेश जी, आसाराम ने लक्ष्मण रेखा पार की। संत के चोले में बापू, जिनको आप कहते हैं परम पूज्य कहते हैं, वो उनकी 4 बार जमानत की अर्जी खारिज हुई। नया मामला सूरत पुलिस कमिश्नर ने, आपको बता दूं, सूरत के पुलिस कमिश्नर ने दोनों बहनों से खुद पूछताछ की और पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया। मैंने सुना। लक्ष्मण रेखा हम कहां पार कर रहे हैं? लक्ष्मण रेखा आपके साधु संत और आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पार कर रहे हैं, कर चुके। देखिए मैं क्या कर, अजीत जी पहले आप मेरा विषय तो रखने दीजिए। जी रखिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अभी उनके ऊपर आरोप लगा है और हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक न्यायालय से सत्यापित नहीं हो जाता है तब तक आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। एलिगेशन जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, निश्चित तौर से उनके ऊपर आरोप लगता है। अरे यार, हम अखिलेश जी ये सब एक मिनट, अखिलेश जी आप अखिलेश जी, आरोप मतलब ऐसे कहीं से कोई उठा और आरोप रातों रात नहीं लगाया। आरोप तो 10 साल से उन पर लगते रहे, लेकिन आज जो मामला फिर दर्ज हुआ है, 2 बहनें थी, उनके साथ उनके पति हैं, पुलिस ने प्रथम दृष्टया उनके आरोप को सही पाया, तब एफआईआर दर्ज हुई। अजीत जी, कमिश्नर साहब ने क्या कहा? आपके चैनल पर मैंने सुना कि कोई भी महिला यदि पुलिस स्टेशन में जाती है और एक कहती है कि मेरे साथ में इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, तो निश्चित तौर से प्रथम दृष्टा पर एफआईआर होता है। बिल्कुल। लेकिन उसका जांच चलने दीजिए। अगर दोषी हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर सजा हो, इसका तो स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से वातावरण है, कई चीजें, घटनाएं और दृश्य दिख रही है, जिस प्रकार से चैनल पे लोग नाम न बता करके अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, कोई अनाप शनाप आरोप नहीं लग रहे। अरे भाई, जो आरोप लगा रहे, कौन लोग आरोप लगा रहे? अखिलेश जी, आरोप वो लोग लगा रहे जो आसाराम के साथ 10 साल 12 साल 14 साल से 8 साल से जुड़े हुए थे। आरोप वो लोग लगा रहे जो उनके सेवादार थे। आरोप वो लोग लगा रहे जो उनके आश्रम में अलग अलग समय उनके करीब रहे। अगर वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो उनकी बात में कहीं न कहीं दम है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा आरोप तो उस लड़की ने लगाया जिस पर 4 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। तो हर चीज आरोप है, और आप लोग जो समर्थन में आंख मूंद कर आसाराम का बचाव कर रहे हैं वो सही है, हम उसको मान ले, सही है। अजीत जी, मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ।
देखिए पहले जवाब देने अगर दें। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अजीत जी, मेरे कहने का तात्पर्य है 3 इसके पहले राष्ट्रीय संतों पर जिनके पास शिष्य संख्या बहुत बड़ी थी उन पर भी आरोप लगा, मामला आगे चला, मीडिया के चैनलों ने उनको सिद्ध कर दिया था कि आरोपी हैं, ये बलात्कारी हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में किसकी बात कर बर्खास्त रहे हो गया। हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मेरे जरा कहने बताइए। का मतलब है, किसकी बात कर रहे हैं? हेलो, किसकी बात कर रहे हैं अखिलेश जी आप? इसके पहले शंकराचार्य पर लगा था, इसके पहले स्वामी दयानंद सरस्वती वहां के जो दक्षिण भारत के थे, नित्यानंद। इसके पहले राम कृपालू महाराज पर लगा। नित्यानंद, एक मिनट, लेकिन नित्यानंद आगे चल, नित्यानंद की सीडी आपने देखी है? नित्यानंद बरी हो गए हैं। नित्यानंद की सीडी देखी है? चलिए हम बाकी साधु संतों पर जाने की बजाय यही है। आपने अदालत ने भी दंड भी सुनाया चैनल के ऊपर। चलिए हम यहाँ लौटते हैं वापस। ऐसा जिन्होंने इस है प्रकार कि उन से चला- तीनों पर जो आरोप है वो अपनी जगह है और उसका अदालत के अंतिम अदालत के फैसले का आप इंतजार करें और उस पर हम फैसला देने के लिए बैठे भी नहीं है। यहाँ आसाराम पर भी हम निश्चित फैसला तौर नहीं से। दे रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आसाराम पर इतने वही संगीन बात आरोप, है। एक नहीं आरोपों की झड़ी है अखिलेश जी। वो उन आरोपों की झड़ी है, तो जब तक वो आरोप से बेदाग नहीं होते तब तक आप जैसे लोग जो आंख मूंद करके आसाराम के समर्थन में बचाव कर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। तिवारी जी से एक प्रश्न कर नहीं अजीत जी, मैं ये कह रहा हूँ इस देश में जो आपके चैनल पर धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, बताइए हिंदुत्व और हिंदुत्व की जो धर्मांतरण चल रहा है उसके लिए उनकी क्या आप योजना है? विषयांतर क्यों हो रहे हैं? आप जो धर्मांतरण की बात कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं और नहीं, सबूत आप अगर आप राष्ट्रीय देखना चाहते हैं तो मैं नहीं दिखा कर सकता हूँ आपको। आप सुनिए, आपका स्वागत मत है। करिए, आप विषयांतर आपका मत करिए। स्वागत है। जो लोग हम लोग महात्मा जी हिंदुत्व की जिस परिभाषा दिन नहीं आप करें, आगे हिंदुत्व की जाओगे, परिभाषा है, आप पर भी हिंदुत्व इस की प्रकार परिभाषा है के हर उस एलिगेशन व्यक्ति का साथ लगेंगे। देना जो दीन है, जो हीन है। और आज एक व्यक्ति आशाराम बापू के खिलाफ पहला आरोप नहीं लगा, ये आरोप पिछले 25 वर्ष से लगातार लगते आ रहे हैं, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोप भी थे। डीके त्रिवेदी कमीशन में राजू चंडोक ने एफिडेविट फाइल किया कि आश्रम के अंदर इस तरह की गतिविधियां होती है और उस पर आप ही के आशाराम ने उन पर गोलियां चलवाई अपने समर्थक के ऊपर। ये पहला आरोप नहीं है, पिछले 25 वर्षों से आरोप आप इस प्रकार एक मिनट, आप बोलने दे अखिलेश जी। हम बाकी आरोपों को छोड़ते हैं, देखिए हम तो गौतम जी, उन शर्मनाक आरोपों की बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आसाराम बापू अगर उन्होंने कोई कृत्य इस प्रकार से किया उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, लेकिन अदालत पर तो विश्वास करना पड़ेगा। भारत में कानून का राज है, उसको सत्यापित कीजिए तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, लोग छोड़ देंगे। नहीं लेकिन छोड़ रहे जिस ना, प्रकार से नहीं छोड़ आज रहे। दिन तक आप लगा जैसे धर्मांतरण लोग- कैसा आप होता है, जैसे बहुत सारे गौतम लोग जी एक से दूसरे पूछिए, चक्र पानी इस बैठे। देश चलिए में अखिलेश जी, धर्मांतरण कैसे हो रहा है जरा उसका नहीं, परिभाषा वो मुद्दा बताइए। नहीं है, वो छोड़ दीजिए। उसके लिए लड़ने के लिए अलग फोरम में लड़िएगा, उसके लिए हमने आपको नहीं मुद्दा बुलाया। आप चर्चा कीजिए, नहीं सब पर वो चर्चा हमारा करेंगे मुद्दा ही तो नहीं है, उसके लिए आप चर्चा में अलग आनंद फोरम पर आएगा। जाइएगा। आज अजीत मुद्दा जी, हमारा हर पहलू पे आसाराम, चर्चा उनका कीजिए। धर्म कुकर्म और उन पर लगे आरोप है यौन उत्पीड़न निश्चित तौर से है। के। अखिलेश जी, आप लोगों ने या तो स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम आसाराम की ये बात करेंगे, विषय न्यायालय का है, और पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही तो है, आजाद मैदान सत्यापित मैदान की होने बात करते हैं। नीलम दुबे नहीं है, नीलम दुबे ने कल पूरे चैनल पे यही किया। जी एक मिनट बिल्कुल नहीं। अजय गौतम जी, एक मिनट आपके पास आता हूं। चक्रपाणी जी, पिछले 1 महीने से आसाराम का आप बचाव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बचाव के पीछे डील क्या है आपकी और आसाराम की, लेकिन आज सूरत पुलिस ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ एक नया एफआईआर दर्ज किया है। 2 बहनों ने आरोप लगाए हैं कि बड़ी बहन का यौन शोषण आसाराम ने किया अहमदाबाद आश्रम में, छोटी बहन का यौन शोषण सूरत आश्रम में नारायण साईं ने किया। और अब आपको बता दें, मुमकिन है अगले 2-4 दिन 5 दिन के भीतर नारायण साईं की गिरफ्तारी हो जाए। वो दिन कब आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, ये दोनों बाप बेटे संगीन आरोपों में, घिनौने आरोपों में फंसे हैं और इनसे तौबा कर लेना चाहिए। अजीत अंजुम जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो। हाँ, देखिए अभी आपने जो कहा गिरफ्तारी, तो आप तो देश के सभी संतों का ही करवाने वाले हैं और करवाएंगे और उसी पे लगे हुए। जैसे हमारी टीना जी ने कहा, बहन टीना जी ने कि सुधांशु जी का नाम लिया और नहीं हम किसी के नाम, बाकी के नाम पे हम नहीं जाना चाहते। टीना जी की राय से उससे सहमत है। मैं सिर्फ आसाराम पे बात बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। नहीं आसाराम पे हम बोलने दीजिए ना, आसाराम पे आप बोलने दीजिए ना। हाँ बोलने देते हैं, आसाराम पर बात करिए।
नहीं, टीना जी ने नाम लिया ना, टीना जी ने सुधांशु जी का नाम लिया और आप किसी फिर महापुरुषों का नाम लिया। मैं उस टीना आप जी ने ये नाम लिया, देखिए, मैं उस बात पर चैनल पर उसकी हमारी सहमति नहीं है, इसलिए उस पर हटाइए बात। जब जिस दिन उन पर बात आएगी, आरोप लगेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हाँ, तो करेगी, तब बात करेंगे। आप सिर्फ हम आसाराम की बात कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। आप बिल्कुल मैं यही चाहता हूं, ऐसे कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी और का नाम लेता है, तुरंत आप रोकें। जी, और रोका हमें तो ये लग रहा है। अरे कि आप रोका, आपने देखो, आसाराम पर बात स्वामी करिए। रामदेव जी जाते हैं इंग्लैंड, वहां पे उनको परेशान किया जाता है। अभी 18 करोड़ का उनका आय करके अभी तुरंत, तो एक षड्यंत्र चला जा रहा है कि किस तरह से संतों को बदनाम किया जाए। चक्रपाणी जी, ब्रेक के आज बाद वापस सनातन लौटेंगे। धर्म को आप सब पूरी लोगों ने, तरह से आपको बता दें, दर्शक बदनाम भी करके सुन रहे हैं, सभी जो भी आसाराम के समर्थन में है, साधु संत, उनका एक तरीका है कि बात आप आसाराम के धतकर्म, कुकर्म और आरोपों की करें, वो कहीं और ले जाते हैं। हिंदू धर्मांतरण की बात करेंगे और आजाद मैदान की बात करेंगे।